जैसा कर्म वैसा फल की कहावत बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ता है, और यह भी कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें उन्होंने कर्म और उसके फल के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें आदरपूर्वक सुनते थे। बुद्ध अपने धीरज, सहनशीलता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अनुयायी उनसे अक्सर जीवन और कर्मों के बारे में प्रश्न पूछते थे और बुद्ध हर बार अपने अनुभवों और ज्ञान से उन्हें मार्गदर्शन करते थे। प्रश्नकर्ता का आगमन एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे, तब एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया। वह अत्यंत व्यथित और उलझन में था। उसकी आंखों में दुख और असंतोष था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए हैं। मैंने धर्म का पालन किया है, अनुष्ठान किए हैं और हमेशा दूसरों की मदद की है। फिर भी मैं इस जीवन में अनेक कष्ट झेल रहा हूं। क्या यह उचित है? क्या इसका कोई कारण है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कर्मों में ही छिपा है। कर्म का सिद्धांत अटल है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कर्म का फल कभी कभी तत्काल नहीं मिलता। यह भविष्य में किसी अन्य समय या जन्म में भी मिल सकता है। कर्म और उसके परिणाम। ब्राह्मण ने फिर से पूछा, भगवान, क्या आप मुझे यह विस्तार से समझा सकते हैं? क्या हमारे अच्छे कर्म भी हमें कष्ट दे सकते हैं? बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम और दोस्ती थी। उनमें से एक मित्र अत्यधिक परिश्रमी और सदाचारी था, जबकि दूसरा आलसी और दूसरों का अपमान करने वाला था। पहला मित्र अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगा रहता था और वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन दूसरा मित्र हमेशा दूसरों को धोखा देने के रास्ते तलाशता था और अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालता था। मित्रों की यात्रा। एक दिन दोनों मित्र एक लंबी यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्हें एक बीहड़ जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट हुआ। परिश्रमी मित्र ने धैर्य नहीं खोया और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यात्रा जारी रखी, जबकि दूसरा मित्र लगातार शिकायत करता रहा और मदद के लिए याचना करता रहा। अचानक रास्ते में उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक पुरानी गठरी पड़ी मिली। परिश्रमी मित्र ने उत्सुकता से उस गठरी को देखा और पाया कि उसमें सोने और रत्नों से भरी हुई थी। उसने दूसरे मित्र से कहा, देखो, यह भगवान की कृपा है कि हमें यह संपत्ति मिली है। हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं और दोनों इसे बांट लेंगे। लेकिन आलसी मित्र ने सोचा कि यदि वह इस संपत्ति को अकेले पाले तो उसे मित्र से बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक चाल चली। उसने परिश्रमी मित्र से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं पास के गांव से कुछ खाना लाकर तुम्हारे साथ बांटूंगा। धोखेबाजी और प्रतिफल। आलसी मित्र गांव गया और वहां से खाने की व्यवस्था की, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र को जहर दे देगा तो सारा सोना और रत्न उसी का हो जाएगा। उसने भोजन में जहर मिलाया और उसे लेकर वापस पेड़ के पास आया। इधर परिश्रमी मित्र भी अपने मित्र से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र को मारकर इस सोने का मालिक बन जाए तो उसका जीवन और आसान हो जाएगा। उसने योजना बनाई कि जैसे ही उसका मित्र लौटेगा वह उसे मार डालेगा। जब आलसी मित्र वापस आया और भोजन रखा, परिश्रमी मित्र ने बिना देरी किए उसे मार डाला। उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं भोजन करके आराम से अपनी यात्रा कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, जहर ने उसका काम तमाम कर दिया और वह भी मर गया। भगवान बुद्ध का उपदेश। इस कहानी को सुनाकर बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा, देखो, यह दोनों मित्र अपने कर्मों के कारण मरे। एक ने लालच और धोखे का सहारा लिया और दूसरे ने उस पर विश्वासघात किया। दोनों को उनके कर्मों का फल मिला। इस जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता,
लेकिन यह तय है कि किसी न किसी समय हमें इसका प्रतिफल जरूर मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सदा अच्छे कर्म करें और धैर्य रखें। ब्राह्मण की शांति। ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध की इस कथा से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि उसके जीवन में जो कष्ट और विपत्तियां आ रही हैं, वे उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। उसने निश्चय किया कि अब से वह बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करेगा और जो भी कठिनाइयां आएंगी उन्हें सहन करेगा। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, कर्मों का सिद्धांत अटल है, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन याद रखो, यदि तुम धैर्यवान और निस्वार्थ होकर अच्छे कर्म करोगे तो अवश्य तुम्हें इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंततः जैसा कर्म वैसा फल। ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध की कथा को गहराई से आत्मसात किया और उनके उपदेश को पूरी तरह समझ लिया। उसने अपने जीवन के सभी दुखों को अब एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। अपने मन में यह ठान लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां आएं, वह अपने अच्छे कर्मों का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण का परिवर्तित जीवन समय बीतता गया और ब्राह्मण ने अपनी सोच और आचरण में बड़े परिवर्तन किए। उसने न केवल दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का व्यवहार भी करने लगा। उसने अपनी पुरानी आदतों को त्याग दिया और बिना किसी अपेक्षा के लोगों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे आदर और प्रेम से देखने लगे। ब्राह्मण के इस परिवर्तन के प्रभाव से उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। उसके परिवार में भी खुशहाली और आनंद का माहौल बन गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी नई सोच से प्रेरित हुए और समाज के लिए अच्छे कार्य करने लगे। भगवान बुद्ध की पुनः भेंट कुछ वर्षों के बाद भगवान बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए। ब्राह्मण उनके पास गया और अपने हृदय की पूरी स्थिति उनके सामने रखी। उसने कहा, भगवान, आपकी दी हुई शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं हर स्थिति में संतोष और शांति का अनुभव करता हूं। पहले जिन समस्याओं को मैं बहुत बड़ा मानता था, अब वे मुझे साधारण लगती हैं। आपके मार्गदर्शन के कारण मैं सच्चे अर्थों में जीना सीख पाया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय ब्राह्मण, यह तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। तुमने अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल दिया है। यही कर्म का सिद्धांत है। जब हम अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर के प्रयास और सच्चे समर्पण का फल है। सारांश इस प्रकार, भगवान बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की दिशा और दशा हमारे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कर्म के सिद्धांत को समझकर जब हम अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव स्वतः होने लगता है।